जय हिंद एवरीवन। आज की क्लास में हम हैंगिंग चार्ज का दूसरा केस देखेंगे। ठीक है, बहुत प्यारा सा छोटा सा नन्हा सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। हैंगिंग चार्ज, हैंगिंग चार्ज। तो लास्ट वीडियो में जो हमने केस देखा था वो केस था कि जब ग्रेविटेशनल फील्ड प्रेजेंट नहीं है, और इस क्लास में हम केस देखेंगे जब ग्रेविटेशनल फील्ड प्रेजेंट होगा। ठीक है, यानी केस हमारे पास सेकेंड केस है कि इफ ग्रेविटेशनल फील्ड प्रेजेंट, इफ ग्रेविटेशनल फील्ड प्रेजेंट, इफ ग्रेविटेशनल फील्ड प्रेजेंट। ठीक है, अब देखिएगा, सबसे शुरुआत में होगा कि आपने वायर से दो चार्ज को ऐसे हैंग किया हुआ है, दोनों पे चार्ज क्यू है, सेम मास स्मॉल एम है, लेंथ है कैपिटल एल। ध्यान से सुनिएगा, लेंथ है कैपिटल एल, ध्यान सुनिएगा। ग्रेविटेशनल फील्ड प्रेजेंट होने की वजह से mg नीचे लगेगा, रिपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। तो इस केस में ये चार्ज मैक्सिमम दूरी तक नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक फोर्स mg है जो नीचे की तरफ लग रहा है, जो उन्हें रोका हुआ है। तो जब ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं था तो आसानी से मैक्सिमम दूरी पर चले गए, ये इससे इससे मैक्सिमम दूरी पर चले गए। लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड होने की वजह से उनके बीच में डिस्टेंस तो आएगा, लेकिन मैक्सिमम नहीं। क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ एक mg जो है वो उन्हें रोक रहा होगा। तो अगर इसको दोबारा बनाया जाए, इसको अगर ग्रेविटेशनल फील्ड के रिस्पेक्ट में दोबारा बनाया जाए कि फाइनल स्टेज क्या होगा इसका, तो जरा ध्यान से देखिएगा। ये कुछ इस तरह से होगा फाइनल स्टेज इसका, कुछ इस तरह से होगा फाइनल स्टेज का। चार्ज है इस पर क्यू, मास है इसका स्मॉल एम, चार्ज है इस पर क्यू, मास है इसका इस पर स्मॉल एम। ध्यान से स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले बनाएंगे इस पर फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं। ये लेंथ है हमारे पास कैपिटल एल का, और ये भी लेंथ है हमारे पास कैपिटल एल का। स्टेप बाय स्टेप देखिएगा क्या क्या प्रोसेस चल रहा है। यहां पर फोर्स नीचे लगेगा mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यहां पर भी फोर्स नीचे लगेगा mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, भावनाओं में ज्यादा ही बह गए, थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया mg प्लस क्यू, ये इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, खुद से दूर लगाएगा तो इस डायरेक्शन में होगा। तो कुछ इस तरह से इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। ये इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, खुद से दूर लगाएगा कुछ इस डायरेक्शन में, तो इसको भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। प्रोसेस को ध्यान से समझना है, बेसिक कॉन्सेप्ट हो क्या रहा है उसको ध्यान समझना है, काम अपने आप बन जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं कि इनके बीच का जो पूरा डिस्टेंस है वो है स्मॉल आर, और इसको जरा पार्ट कर देते, दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं बीच में से एग्जैक्टली। ये एंगल और ये एंगल पहले ये बताइए सेम होगा कि अलग अलग होगा? थोड़ा सोचिए, सेम फोर्स एक्ट कर रहे हैं, ये एंगल सेम होगा तो मान लेते हैं ये भी थीटा और ये भी थीटा। ये पूरा आर है तो ये डिस्टेंस कितना, r/2 होगा। और ये जो हाइट है, ये जो हाइट है, इस हाइट को मान लेते हैं कैपिटल H, इस हाइट को मान लेते हैं कैपिटल H। अब ये चार्ज जब इस कंडीशन में एक बार आ गया, इस कंडीशन में एक बार आ गया, अगर मैं मीडियम में कुछ चेंज ना करूं तो ये चार्ज हमेशा ऐसे ही रहेगा। क्या कह सकते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा। यस और नो। ये हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन में जब रहेगा तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है कि नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज विल बी इक्वल टू 0 एंड नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज विल बी इक्वल टू 0। अच्छा, इस थ्रेड में भी एक लग रहा होगा फोर्स, जिसको टेंशन T से रिप्रेजेंट करेंगे, टेंशन T से रिप्रेजेंट करेंगे। अब फ्री बॉडी डायग्राम, नेट फोर्स की अगर मैं बात करूं, यानी मैं फ्री बॉडी डायग्राम इसका भी बनाऊंगा, फ्री बॉडी डायग्राम इसका बनाऊंगा, तो आप या तो इसका बनाए या तो इसका बनाए, कोई भी चेंज आने वाला नहीं है, आंसर हमेशा सेम ही आएगा। तो किसी एक का ले लेते हैं, मान लीजिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना शुरू करते हैं। तो इस पर एक फोर्स लग रहा है नीचे mg, रिपल्सिव फोर्स कुछ इस डायरेक्शन लग रहा है Fe, और T कुछ इस डायरेक्शन लग रहा है, टेंशन T कुछ इस डायरेक्शन लग रहा है T। तो फ्री बॉडी डायग्राम में जब नेट इक्विलिब्रियम फोर्स की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि नेट वर्टिकल फोर्स, नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो ये तो हॉरिजॉन्टल में है, ये वर्टिकल में नहीं है, लेकिन ये तो ना ही वर्टिकल ना ही हॉरिजॉन्टल में है। तो नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि ऐसे फोर्सेस को ब्रेक करते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में।
तो यहाँ जरा ध्यान से देखा जाए, इसको मैं ब्रेक करूं ऐसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में, तो अगर ये थीटा है तो क्या ये भी थीटा होगा क्या? 100%। ये दो पैरेलल लाइन हुए, तो ये थीटा तो ये भी थीटा। तो यहाँ पर अगर ड्रॉ किया जाए कुछ इस तरह से, तो ये थीटा हुआ। और वेक्टर में हमने देखा था कि जिससे एंगल लगा हुआ होता है उसको कॉस दे देंगे और दूसरे वाले को साइन दे देंगे। ठीक है, लिखने का तरीका, याद करने का तरीका, बाकी प्रोजेक्शन से वेक्टर में देखा हमने। अब अगर ये इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम का मतलब ये हो गया, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ कि ये जो ना फोर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये डाउनवर्ड में लग रहा है, ये अपवर्ड में लग रहा है, तो मैग्नीट्यूड वाइज अगर सेम होंगे तभी नेट फोर्स वर्टिकल का जीरो होगा। तो यानी नेट फोर्स वर्टिकल का जीरो है, तो लिख सकते हैं T cos थीटा इज इक्वल टू mg, यस और नो। ठीक है। दूसरा, हॉरिजॉन्टल में लेफ्ट साइड में लग रहा है, ये राइट साइड में लग रहा है, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। अगर इक्वल हो जाए तो क्या कैंसिल होकर जीरो हो जाएंगे, तो क्या कह सकते हैं कि टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ पी, यस और नो। अगर डिवाइड कर दूं मैं इसमें से इसको, दैट इज टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ पी अपॉन एम जी होगा। अल्टीमेटली हमारे पास टी से टी कैंसिल होकर आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू एफ पी अपॉन एम जी। रिकमेंडेशन ये है कि इस तरह के कंडीशन को जब किसी मीडियम में नहीं रखा गया है, आप ये tan थीटा इज इक्वल टू एफ पी अपॉन एम जी याद कर लें। यहां पर अगर एफ पी की बात करें तो फोर्स क्या हो जाएगा बाय यूजिंग कूलम्ब्स लॉ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 दोनों QQ ही हैं, डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस R है तो R स्क्वायर हो जाएगा। तो एफ पी निकालने में कोई दिक्कत नहीं, मास आपको दिया होगा, जी आपको बचपन से ही पता है। ठीक है, tan थीटा हमारे पास आ गया, इसको आसानी से याद रखेंगे, आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल होता है। नहीं तो फिर पूरा प्रोसेस करिए, पूरा ब्रेक करिए, फिर इसको लिखिए। टाइम सेव करने के लिए याद रखेंगे। दूसरा, ये प्रोसेस भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डेरिवेशन के थ्रू ही सॉल्व हो सकते हैं, डायरेक्ट रिजल्ट से सॉल्व नहीं हो पाते हैं। ठीक है, tan थीटा इक्वल्स टू एफ अपॉन mg, ये हो गया। अब जरा ध्यान से इस डायग्राम में देखिए, ये जो ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल है, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है r/2, बेस ये लेंथ है और ये लेंथ को क्या h लिया गया है क्या? तो tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर दैट इज r/2 डिवाइडेड बाय बेस, मतलब परपेंडिकुलर लेंथ अपॉन बेस इज इक्वल्स टू f अपॉन mg। कोई दिक्कत? एफ हमारे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यहां पर पुट करें, 2 को नीचे लेते आए तो ये हो जाएगा r अपॉन 2h इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और नीचे mg था हमारा। थोड़ा सा इसको एडजस्ट करते हैं, क्या होता है देखते हैं। तो ये हो जाएगा r अपॉन 2h इज इक्वल्स टू, दोनों पोर्शन को नीचे लेते आइए, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन mg r स्क्वायर। इस r को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा r³ बाई 2 को उधर लेते जाते हैं तो ये हो जाएगा h इज इक्वल्स टू 2 को, इसको k लिख लेते हैं, उतना बड़ा k लिखना है, ये हो जाएगा 2k इंटू क्यू इंटू mg। अगर इस पूरे सेटअप में देखा जाए तो क्या कह सकते हैं कि ये k, q और mg सारा कांस्टेंट है, तो क्या मैं इसको कह सकता हूं कि r³ अपॉन h, ये एक हमारे पास रिलेशन आ गया कांस्टेंट का, यस और नो। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर मेडिकल का शायद क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे, वो इसी पर बेस होकर सॉल्व होता है। तो कोई भी डेरिवेशन होता है तो रिजल्ट तो आप याद रखेंगे, साथ में उस रिजल्ट डेरिवेशन का प्रोसेस भी देखेंगे कि प्रोसेस किस फ्लो में चल रहा है, वो भी याद रखना है। ठीक है, अगर h की बात करें तो h को क्या लिख सकते हैं, ये हो गया हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस, तो h कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट में l स्क्वायर माइनस r/2 का होल स्क्वायर, दैट इज r स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यहां अगर पुट कर दिया जाए तो हमारे पास एक और रिलेशन आ जाएगा सामने, दैट इज r³ डिवाइडेड बाय अंडर रूट में l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। इन चीजों को ध्यान से देखेंगे, चीजों को याद रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसी पर बेस्ड प्रीवियस ईयर, याद नहीं आ रहा मेडिकल का कि जेईई मेंस का है, क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है,
कॉन्सेप्ट को अच्छे से ध्यान से देख लेंगे, दोबारा 2 से 3 बार इसको रिवाइज करेंगे रफ में, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।